जी, तो हम पढ़ रहे थे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि आपका जो ग्लोमेरुलस है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता कैसा है। फिर पार्ट 2 के अंदर आई टोल्ड यू अबाउट द पैथोजेनेसिस कि आपके पास जो ग्लोमेरुलस की इंजरी है वो होती किस तरह है। हमने सारी टाइप्स देखी थी कि किस-किस तरह से इंजरी हो सकती है और मेनली हमने बात की थी एंटीबॉडी की, कि आपके पास जो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो ग्लोमेरुलस में आके इंजरी कॉज़ करते हैं। फिर पार्ट 3 के अंदर हमने वो 4 लोकेशंस देखी थी कि आपके पास ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये कहाँ-कहाँ आकर किन-किन साइट्स पे आके ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी कॉज़ कर सकते हैं। फिर हमने पार्ट 4 के अंदर देखा था कि आपके पास किन-किन टाइप्स के ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थे वो होते हैं और साथ हमने इनकी क्लिनिकल फीचर्स को कंबाइनली देख लिया था कि जो डिज़ीज़ हैं, जितनी भी हमारे पे यहाँ पे मेंशन है, या तो वो नेफ्राइटिक होंगी या तो वो नेफ्रोटिक होंगी। और साथ हमने ये भी देख लिया था कि जो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, इनके अंडर कौन-कौन सी डिज़ीज़ आती हैं। तो अब बेसिक हमारी बिल्कुल क्लियर है, अब हमें क्या करना है, एक-एक करके इन सारी टाइप्स को पढ़ते जाना है और हमें अपना ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म करना है, ठीक है? आज हम पढ़ने लगे हैं पहली टाइप विच इज़ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? अच्छा, ये जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसको मैं पीएसजीएन बोलूँगी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनना है। क्या आपके पास नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर आप ये मेनली आपके बच्चों में ही देखी जाती है, ठीक है? तो बच्चे जो होते हैं ना, उनको नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ होता है और स्ट्रेप्टोकोकस मेनली आपके पास फेरेंजाइटिस करवाता है, गले का इन्फेक्शन वगैरह करवाता है। अभी जो बच्चे होते हैं, इनको एग्ज़ाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। ये क्या करता है कि ये आपके पास किडनी के पास जाके प्लांट हो जाता है। जब किडनी के पास जाके प्लांट होता है, तो आपकी एंटीबॉडीज़ देखती हैं कि यहाँ पे कोई फॉरेन एंटीजन आया है और वो उसके पास जाके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं और किडनी के अंदर इंजरी कॉज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है? तो अब अगर हम पैथोजेनेसिस को रिवाइज़ करें, वहाँ पे भी तो मैंने आपको यही बताया था कि आपके पास हो सकता है कि आपके पास इन सिटू यानी कि किडनी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाएँ अगेंस्ट द प्लांटेड एंटीजन। प्लांटेड एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो कि बाहर से आके किडनी के अंदर प्लांट हुआ हो। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इस एग्ज़ाम्पल में एक्यूट जीएन लिखा हुआ है, मीन्स एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसके एग्ज़ाम्पल के अंदर आपके पास इसी को देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, प्लांटेड एंटीजन यानी कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया किडनी के अंदर आके प्लांट हो जाता है और उसके अगेन इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मीन्स किडनी के अंदर ही इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये तो थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब जब आपके पास इंजरी हो गई है, तो आपके पास ये जो पेशेंट होते हैं कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये आपके पास एज़ नेफ्राइटिक सिंड्रोम रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब मैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ा चुकी हूँ, वो क्या होता है, उसके अंदर आपके पास स्टोरी स्टार्ट होती है हेमेटूरिया से एंड इट इज़ फॉलोड बाय ओलिगोयूरिया, देन हाइपरटेंशन, एडीमा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे आपको सिनेरियोज़ देखने को मिल सकते हैं उस बच्चे के अंदर, ठीक है? तो हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, हमने इसकी पैथोजेनेसिस देख ली। पैथोजेनेसिस में क्या लिखा है कि एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन सिटू अगेंस्ट द प्लांटेड एंटीजन। आपके पास ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इन सिटू मीन्स किडनी के अंदर ही, ठीक है? तो अब हम बात करें अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो इसकी मॉर्फोलॉजी को हम 3 तरह से देखेंगे। हम देखेंगे इसको एज़ लाइट माइक्रोस्कोपी, हम देखेंगे इसको एज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और साथ हम इसको देखेंगे कि इसके जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है उस पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं अभी से आपको बता दूँ कि लाइट माइक्रोस्कोपी आपको नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी वगैरह है वो बताएगी। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो आपको बताएगी कि आपके पास जो डिपोज़िशन हुई है वो ग्लोमेरुलस के किस पार्ट में हुई है। तो हमने वो जो 4 पार्ट पढ़े थे ना, सब एपिथेलियल, सब एंडोथेलियल, मेसेंजियल और इंट्रामेम्ब्रेनस, वो चारों चीज़ें हमें पता चलेंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ठीक है? और आपको जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो ये बताएगा कि आपके पास जो डिपोज़िशन हुई है, इसके अंदर आपके पास किस चीज़ का डिपोज़िशन है, यानी कि आपके पास एंटीबॉडी कौन-सी है। ठीक है? मतलब जो आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, उसकी कंपोज़िशन क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, एंटीजन कौन, एंटीबॉडी कौन है, ठीक है? तो ये आपको बताती है आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब अगर हम एक्यूट की बात करें, तो इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या लिखा है कि आपको फ्लेयर बटन किडनी मिलेगा। ऐसा लगेगा कि एक जो इंसेक्ट है, इसने किडनी को बाइट कर लिया है। साथ आपको किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर आपको प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी, मीन्स आपको हाइपर सेलुलरिटी देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको बुक से इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? तो लाइट माइक्रोस्कोपी हो गई। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको साइट देखने को मिलेगी कि डिपोज़िशन ग्लोमेरुलस के किस पार्ट में हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब एपिथेलियल हम्प। और अगर हम इसी को रिवाइज़ कर लें, तो हमने 4 टाइप की लोकेशंस पढ़ी थी। तो आपके पास ये जो पार्ट 1 है, सॉरी नंबर जो 1 है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके पास एपिथेलियल साइट पे डिपोज़िशन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब एपिथेलियल डिपॉज़िट। और यही जो आपके पास सब एपिथेलियल हम्प्स हैं, ये देखने को आपको किसके अंदर मिलते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने देख लिया कि आपके पास डिपोज़िशन हो कहाँ रही है। अब अगर हम बात करें इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि आपके पास जो आईजीजी हैं,
वो आपको एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती हैं और साथ आपको C3 की डिपोज़िशन वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है? और आपको याद रखना है कि जो डिपॉज़िट होते हैं वो ग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्युलर इसलिए होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया तो कहीं पे भी प्रेज़ेंट हो सकता है ना, तो इसलिए जहाँ-जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ आपको डिपोज़िशन देखने को मिलेगी, ठीक है? इसको मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपको ये नेक्स्ट आरपीजीएन पढ़ाऊँगी। अभी के लिए हमने रिवाइज़ कर लिया एक्यूट को, जो आपके पास कहलाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आपके पास एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंडर आता है। इसके अंदर आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं अगेंस्ट द प्लांटेड एंटीजन। राइट माइक्रोस्कोपी में याद रखना है कि आपको फ्लेयरबिटन किडनी देखने को मिलती है, साथ आपको हाइपर सेलुलरिटी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए याद रखना है कि यहाँ पर आपको सब एपिथेलियल हम देखने को मिलते हैं और साथ आपको एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती हैं आईजीजी, और जो डिपॉज़िट होते हैं वो ग्रैन्युलर होते हैं। ओके, तो साथ आप इसकी रॉबिन से पिक्चर भी देख लें। ये हमारे पास एक नॉर्मल ग्लोमेरुलस है, ठीक है? देन आपके पास मैंने माइक्रोस्कोप में बताया कि आपके पास सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाती है। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये आपके पास हाइपर सेलुलरिटी हुई हुई है और आपको जो ग्लोमेरुलस है वो काफ़ी आपको दिख रहा है कि वो एनलार्ज हो चुका है, ठीक है? तो ये आपके पास होता है इस डिज़ीज़ के अंदर, और साथ आपके पास ये जो पिक्चर है, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस की पिक्चर है। This was all about acute glomerulonephritis. Thank you.